नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज छोटा केबीसी मैथ जी के शो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि घातांक और करनी का सवाल को मतलब उस क्वेश्चंस को हम आर.एस. अग्रवाल के मैथ जो है उसके माध्यम से, उसके प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये घातांक और करनी के जो सवाल जो आते हैं स्कूली एग्ज़ाम में भी आते हैं, उसके लिए भी उपयोगी है। कंपटीशन के तमाम एग्ज़ाम, चाहे वो डाक डिपार्टमेंट हो मतलब पोस्ट डिपार्टमेंट हो, या फिर आपका पीसीएस एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिहाजे से ये ज़रूरी है मेरे भाइयों बहनों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम घातांक और करनी मतलब सर्ड्स एंड इंडाइसेस क्या होता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये सर्ड्स एंड इंडाइसेस हुआ, ठीक है। तो ये सर्ड्स और इंडाइसेस, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखिए, इसका हिंदी नाम होता है करनी। क्या नाम होता है इसका हिंदी नाम? करनी, ठीक है दोस्तों। और इंडाइसेस, इसका नाम होता है घातांक। तो ये क्या होता है, देखिए, ये होता है ये इंडेक्स। क्या होता है जी? इंडेक्स। इंडेक्स हो गया सिंगुलर, जैसे लड़का लड़के, ठीक है। तो ये इंडेक्स एक वचन है, इसी का प्लूरल है इंडाइसेस, इंडेक्स। ये करनी सर्ड होता है, सर्ड का फुल फॉर्म हो गया, मतलब सर्ड का प्लूरल हो गया सर्ड्स। मतलब एक करनी, बहुत सारे करनी, तो सर्ड्स हो गया, ठीक है। एक इंडेक्स, बहुत सारे घातांक, मतलब बहुत सारे घातांक हो गया, बहुत सारे इंडेक्स, इंडाइसेस। ये समझ में आ रहा होगा आपको। और देखिए, पहचाने का क्या तरीका है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो ये 5 है माय फ्रेंड, और ये क्या है? 4 है। मतलब ये हो गया कि 5 के ऊपर में थोड़ा नहीं, 5 के ऊपर में नहीं, थोड़ा सा ऊपर मतलब राइट साइड के थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो ये जो माथे के ऊपर के बगल में जो है ये चीज, इस चिड़िया को बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स बोलते हैं। इसी चिड़िया को बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसी को बोलते हैं पावर, और इसी को बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक, ठीक। और इसको बोलते हैं बेस। तो अब समझ में आ रहा है, जैसे 3 का पावर 2, 4 का पावर 3, पावर बोलिए, इंडेक्स बोलिए, है ना, है क्या? समझ रहे हैं ना आपको? तो ये एक्सपोनेंट बोलिए, पावर बोलिए, घातांक बोलिए, कुछ भी बोलिए भैया, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसका अर्थ चेंज नहीं होगा, है, रहेगा घातांक ही। पानी बोलिए, वाटर बोलिए, ठीक, कुछ भी बोलिए, फर्क नहीं पड़ता है उसके गुण से। तो वही इसका गुण होता है माय फ्रेंड। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका मतलब आप समझ चुके होंगे इंडाइसेस का, सर्च का मतलब। देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये कौन सी चिड़िया है? इसको बोलते हैं रूट। आप बोलेंगे क्यों बोलते हैं? आप बताइए, ये क्या है? थोड़ा सा चित्र ऐसे नहीं बन गया। आम है, हाँ भैया, आम। क्या है ये? आम। इसको क्यों आम बोलते हैं, मैंगो क्यों बोलते हैं? तो इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब पहचानने के लिए बोलते हैं। आपका नाम अमर क्यों है, मदन क्यों है, रेखा क्यों है? इसका कोई जवाब है? मतलब इसको हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, पहचान, ये आदमी ये है। नहीं तो रेखा तो बहुत लोगों का नाम है, समझ रहे हैं आप? तो अब देखिए, ये इसी तरह ये रूट बोलते हैं। रूट के अंदर अगर 4 है या कोई भी अंक है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 4 है माय फ्रेंड, क्या है ये? 4 है। तो ये इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो स्क्वायर रहता है। जैसे 6 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 है, या यहाँ पावर 1 है, लिख सकते हैं इसे। ऐसे ही यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? छुपा हुआ। तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, बात तो बराबर है ना।
तो जब 2 इंटू 2 लिख सकते हैं तो इसका मतलब इसको वर्गमूल होता है, वर्गमूल तो मैं बताया हूँ। और तो ये 2 वर्ग, यहाँ जितना अंक रहेगा, जैसे 2 है, दिख नहीं रहा है तो 2 है, तो 2 चीजें जो में 2 वाला चीज में एक चीज बाहर निकल जाएगा, तो 2 2 बार है तो एक बार निकल जाएगा, तो रूट हट जाएगा। तो ये वाला करनी नहीं होगा, सड नहीं होगा। लेकिन देखिए रूट 5 मतलब 5 को अब क्या लिखिएगा, 5 को कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त, नहीं लिख सकते हैं। 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, लेकिन पूरा वैल्यू इसका नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही अंक को बोलते हैं सड, मतलब करनी। जैसे √3, √6, √7, या यहाँ घनमूल है, ठीक है, क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब रूट 5। तो ऐसे ही टर्म को बोलते हैं सड, और बहुत सारा सड हो गया तो सड्स, और ये हो गया करनी। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भैया, भाई बहनों, दोस्तों। अब देखिए कि हम आपको इसका फॉर्मूला कैसे क्या होता है ये आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको बुक जो है घातांक और करनी का संख्यात्मक अभियोग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, इसको आज हम पढ़ेंगे। ये जो है पेज नंबर 191 है। हो सकता है कि नया जो बुक्स है वो उसमें पेज नंबर अलग हो। तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला है a का पावर m इंटू a का पावर n। इसका हम बताए थे बढ़िया से। देखिए ये वाला है, इसको बेस बोलते हैं, इसको भी बेस बोलते हैं, तो दोनों एक के जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, एक ही जैसा दिख रहा है। जैसे ये खान सर जैसा दिखता है तो ये भी खाने सर जैसा दिखता है कि नहीं? खान सर कौन है? वही पटना वाला है ना, ठट बुड़बाक पटना वाला, जानते हैं जी। मजहब से क्या लेना ना खान सर से, खान सर से क्वालिटी से लेना है। खान सर रहे या तिवारी जी रहे, है तो इंसान है ना, हम लोग बनाए हैं कि ये तिवारी बाबा खान सर बाबा है ना। तो पढ़ाई, टीचर का एकदम पढ़ाई से मतलब रखिए, वो जो सिखाते हैं उससे मतलब रखिए। सैल्यूट खान सर, जय हिंद। तो देखिए a का पावर m गुना a का पावर n रहेगा, तो ये मतलब बेस सेम रहेगा, एक ही चीज रहेगा। अगर यहाँ पे कोई मैंगो है तो ये भी मैंगो, 5 है तो ये भी 5, ये 6 है तो ये भी 6। तो अगर सेम रहेगा तो ऊपर वाला पावर जो है जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो एगो a लिखेंगे और m प्लस n। क्यों होता है ऐसा फॉर्मूला, तो आपको हम बताए हैं मेरे भाइयों बहनों। एक वीडियो में कल जो डाले थे वो देख लीजिएगा बढ़िया से। ऐसे भी देखिए 2 का घातांक 3 और 2 का घातांक मतलब पावर 4, ये 2 3 बार लिखिएगा और 2 4 बार लिखिएगा और टोटल काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा ना। इसको जोड़ दीजिए, 3 और 4 7, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही a का पावर m डिवाइड मतलब भागा a का पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर m भागा मतलब डिवाइड a का पावर n। तो क्या होगा, ये भागा है ना भैया, तो ये वाला घट जाएगा, मतलब बटा में है। यहाँ 5 यहाँ 3 है तो 3 को कट जाएगा तो 2 को बचेगा ना, तो इसीलिए घटा दीजिए, तो a का पावर m माइनस n होगी, ठीक है। और चलते हैं, और क्या है, ये है a का पावर m, फिर इसका क्या है भैया, इसका पावर n। देखिए ये a है बेस, पावर m, फिर पावर n, तो जितना भी पावर रहेगा ऊपर में भैया एक ही बेस है, तो सब जो है इसको गुना कर देंगे, a का पावर mn हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए क्या होगा, 5 का पावर 3 यहाँ 2, तो 5 का पावर 2 3 6, 3 2 6, ये हो जाएगा मिलॉट। अब देखिए और क्या है, देखिए a b का पावर n है,
ठीक है। तो मतलब इसमें ये दिया हुआ है ए अलग है बी अलग है, कोई भी अंक अलग अलग है, उसका पावर n है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि a का पावर भी n लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, b का पावर भी n लिख सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब कि यहाँ 3 और 6, 3 गुना 6, 3 गुना 6 लिखेगा और पावर n रहेगा 36 नहीं। 3 गुना 6 लिखेगा, 3 गुना 6 36 होगा नहीं होगा। 3 6 3 गुना 6, 3 गुना 6 18 होता है। तो इसको ए एन गुना बी एन हम एग्जाम्पल समझा देते हैं। 3 गुना 6 का पावर 5 है, तो 3 का 5 और 6 का भी 5 लिख सकते हैं भैया, अगर पावर n रहेगा तो। ये हमको लगता है हल्का सा समझ में आया होगा। अब कौन क्वेश्चन है भैया, ये देखिए, वही ये गुना है तो भागा वाला हो जाएगा। जैसे a बटा b का पावर अगर n है तो a का भी पावर n होगा और b का भी पावर n होगा। ठीक है। 10a निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। 1 नंबर सवाल नंबर 1 क्या है, 16 का पावर 3 का पावर 4, मतलब 16 का पावर 3 बटा 4 है, बराबर है ए में 2√2, बी में 4√2, सी में 8 और डी में 16। तो देखिए 16 का पावर 3/4 है, इसको हल करना है। देखिए ये बेस, ये क्या पावर, तो 16 क्या हो भैया, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, लेकिन वो मत लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर अगर 4 बार लिखिएगा तो 16 हो जाएगा कि नहीं 16। 2 1 जा 2, 2 जा 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 8 ही होगा। ठीक है। और 2 3 जा 4, यहाँ मतलब 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा देखिए यही ना हम कह रहे हैं, घबरा गए कि नहीं हम भैया इसको मल्टीप्लाई करने में। देखिए इसको घबराइए नहीं, इसको पढ़ा नहीं पढ़िए, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 1 जा 2 नहीं है, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ऐसे किया जाता है। तो 16 और 16 बराबर ही है ना भैया। जब 16 बराबर है तो 2 का पावर 4 लिख दिए। आप बोलिएगा सर 4 का 4 भी लिख सकते हैं, 4 गुना 4, तो भैया 4 का स्क्वायर लिखिएगा ना ये वाला, तो ये वाला नहीं कटेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो सेम अंक बनाने के लिए प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो ऐसे इसे लिख दीजिए, 4 4 कट गया। 2 का पावर 3, फिर नहीं कीजिएगा 2 3 बार, मतलब टेबल पढ़ लीजिए, तो क्या होगा 6 ही होगा, लेकिन यहाँ करना है 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 आंसर होगा। तो कहने का मतलब सही ऑप्शन है, ताला लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए और दूसरा सवाल हम लेते हैं आपके सौजन्य से, आपके प्यार से, कि 8 का पावर 2/3, 8 का पावर 2/3 है, और ए बी सी डी करके देख लीजिए कि आपका ऑप्शन क्या है। लेकिन इसको सवाल कैसे बनेगा, 8 अभी तो बनाए थे, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं, बराबर ही है। और ये पावर पावर गुना हो जाता है, तो 2/3 इसको गुना हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 2 का पावर स्क्वायर मतलब 2 लगेगा, तो 2 गुना 2 बराबर 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब करते हैं दूसरा सवाल। लगातार पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए हमको थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, पानी प्यास लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भैया, 256 का पावर 5/4 है। आई तो क्या लिखेंगे इसको, 256 को हम क्या क्या टुकड़ा कर सकते हैं भैया, तो 2 से करेंगे तो होगा नहीं, तो 256 का करिएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4,
इस ये वाला पहले याद करल जाता है 1 से 30 तक का वर्ग, 1 से 30 तक का घन मतलब स्क्वायर और क्यूब, और तभी जल्दी बनता है। कोई ट्रिक होता है लेकिन ट्रिक तब याद रहेगा जब आप एडवांस रहेंगे। तो इसको 4 4 बार गुना कीजिएगा तो 256 होगा। 4 का पावर 4 लिख दीजिए और ये मल्टीप्लाई, क्या कि पावर इसका लिखिएगा तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 4 कट गया, 4 का पावर 5, और 4 को देखिए 4 बार गुना किए 256 आया। तो दिमाग निकाल कर खाली एक ही बार 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 छक्के 24, हाथ में 2, 4 बचे 20, 20 2 22, 2 20 2 22, और हाथ में 2, 4 दूनी 8, और 8 और 2 10, 1024 भैया। 1024 का है ऑप्शन नंबर क्या सी सही जवाब। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि रूट आ गया। तो रूट वाला सवाल जो होता है ना, करनी का सवाल होता है, लेकिन अगर पूरा पूरा मान निकल जाता है तो वो करने का सवाल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए √8 का पावर 1/3, ठीक। अब देखिए ये जो है 8 जो है ना दोस्तों, ये 8 जो है लिख सकते हैं 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ये देखिए ऐसा अगर लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 एगो निकल जाएगा, लेकिन ऐसे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। काहे अभी बताते हैं। देखिए 8 का ये वाला जो है रूट है यहाँ 1 है, 8 का पावर जो है 1 रहता है। 8 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। तो 1 बट्टा में वही होता है जो यहाँ होता है। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है हमको 2, और आपको भी दिख रहा होगा। तो 2 ये पावर हो गया। अब ये पावर इसका है कितना? 1/3। अब देखिए पावर पावर तो गुना हो जाएगा, लेकिन इसको और एक तोड़ सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? 2 का कितना पावर है? 3, तब ना 8 हो गया। तो ये 3 पावर, ये पावर और ये पावर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 और 3 हो गया, तो 2 का पावर 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये 2 है तो इसका मतलब यहाँ 2 का पावर यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ चलाएगा तो लिखेंगे नहीं, बुड़बक सोचेगा ना हम लोग को। तो ये आंसर हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है मेरे दोस्त। ऑप्शन बोलेंगे तो बहुत सारा मतलब टाइम लग जाएगा। तो इसका जो है कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए जो भी ऑप्शन में हो और आज आ जाएगा, मिल जाएगा, बना लेंगे। तो 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9। हम तुमको लिख सकते हैं 9 गुना 9, 9 गुना 9 लिखो चाहे 81 लिखो, बात बराबर है। 9 गुना 9, 9 9 81, 9 9 जा 81। और ये 16 को 9 लिखो, लिख सकते हो 13 का स्क्वायर। तभी हम बोला था आपको कि भैया वर्ग और स्क्वायर मतलब और क्यूब और घन याद करना जरूरी है आपको। 1 से 30 तक यार बिल्कुल याद कीजिएगा आप, है कि नहीं? थोड़ा सा मजाक कर रहे थे लेकिन सही बोल रहा है आपको। तो इसका मतलब 9/13 का होल स्क्वायर, ये -1/2 मतलब पावर पावर मतलब a का पावर m रहेगा, फिर पावर n रहेगा, तो वही वाला a/mn, ठीक। 2 2 2 कट गया। 9 का 13 का पावर -1, अरे माइनस बार लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। इसका भी एक नियम रहता है, a का पावर अगर -m रहेगा ना तो नीचे जो 1 है 1 को ऊपर ले जाओ, a को नीचे ले आओ, और पावर का माइनस का पावर जो है मतलब m जो है यहाँ पावर हट जाएगा, ठीक। तो वही वाला है कि 9/13 का पावर -1 है, तो 13 ऊपर ले जाओ और 9 नीचे ले आओ। पावर 1 है तो 13 को 1 बार लिखेगा तो 13, और 9 को भी 1 बार लिखेगा तो 9। 13/9 है कि नहीं भैया? हाँ देखिए 5 नंबर सवाल में जो है सी ऑप्शन और डी ऑप्शन एक जैसा लग रहा है। नहीं, 9/13 है, 13/9 है। तो सही आंसर कैसा है? ये 13/9। देखिए हमारे ये वाला सा दोनों फार्मूला, ये भी फार्मूला यूज हुआ है, ये भी फार्मूला यूज हुआ है, इसीलिए सही आंसर जो है ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए, मोहर लगा दिया जाए। तो दोस्तों अपनी जिंदगी को खुशहाल रखना है तो मेहनत करना तो जरूरी होगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी सेशन को आगे बढ़ा देंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।